लोग इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड एक्सरसाइज 3.3। ओके, इस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग काट छाट वाला काम करते हैं, ठीक है, कैंसल आउट करते हैं। हाँ, काट छाट नहीं, कैंसल आउट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस मेथड को सॉल्व करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे काफी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड पहले हमें सीखना है ना, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई एक रेफरेंस के लिए कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं। तो हम लोग इस एलिमिनेशन मेथड को सीखने के लिए एक एप्रोप्रिएट क्वेश्चन लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो अच्छा सा एक सवाल है वो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप लोग वो सारे स्टेप्स सीख लेंगे, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के बाद एलिमिनेशन मेथड के सारे स्टेप्स आप लोग सीख लेंगे। फिर हम लोग पहले सेकंड कर लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट भी कर लेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्या है भाई? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम लोगों ने पिछले वाले एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर रखा है, सिंपली सिर्फ दो मेथड का फर्क है, ठीक। लेकिन एक दो क्वेश्चन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर लेंगे ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि सर ने कराया नहीं, ठीक है। आप लोग खुद भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। फिलहाल अभी हमारा सारा का सारा फोकस एलिमिनेशन मेथड पे रहेगा, ठीक है। तो चलो भाई, यहां पे आप देखो, ये दो इक्वेशन आपको गिवन है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अगर हम देखें फर्स्ट वाले इक्वेशन को, और याद रखिए पहले हम लोग ना सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि सवाल में कहा गया है, लेकिन क्या जरूरी है बार बार सब्स्टिट्यूशन भी करना? तो एक आध क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोगों के तसल्ली के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आप लोग कहोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जितने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए गए उनका एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, साथ में एक दो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का भी यूज कर लेंगे। तो ये रहा 3x + 4y। ओके, तो सॉल्व करने का क्या तरीका है? सबसे पहले दोनों इक्वेशन को इस तरीके से आपको लिख लेना है। चलो भाई, दोनों इक्वेशन को इस तरीके से ऊपर नीचे करके इस तरीके से लिख लेना है। ये रहा 3x + 4y = 10, पहला इक्वेशन, और ये रहा भाई 2x - 2y = 2। भाई ये रहा दो इक्वेशन। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे इन दोनों इक्वेशन के साथ क्या करना है। देखो, सिंपल सी बात है, इन दोनों इक्वेशन में सबसे पहले तो आपको चेक करना है क्या x वाला टर्म इक्वल है या नहीं, क्या y वाला टर्म इक्वल है या नहीं। तो यहां पे फिलहाल पहले चेक करते हैं x वाले टर्म को। देखिए जरा, क्या यहां पर x वाला टर्म इक्वल है? क्या एक 3x है, दूसरा 2x है? भाई इक्वल तो नहीं है। फिर आप चेक कीजिए, क्या y वाला टर्म इक्वल है? क्या नहीं है। ये 4y है, ये 2y है, नहीं है इक्वल। ना तो भाई x वाला टर्म इक्वल है और ना ही y वाला टर्म है, तो इक्वल करना पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं है तो करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप तो है भाई, मेक x और y इक्वल। सिंपल। अगर इक्वल है तब तो करने की जरूरत नहीं है ना। अगर है ऑलरेडी इक्वल तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहां पे तो भाई फिलहाल ना तो x इक्वल है ना ही y है, और याद रखिए दोनों को इक्वल करने की जरूरत नहीं है। x या y दोनों में से किसी एक को इक्वल करना है। या तो आप x को इक्वल कर लो या फिर आप y को इक्वल कर लो, ठीक है। दोनों में से किसी एक को इक्वल करना है। फिलहाल यहां पे चलो मैं प्रेफर कर रहा हूं x को इक्वल करने के लिए, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रेफर कर रहा हूं x को इक्वल करना है। भाई मुझे किसको इक्वल करना है? x को इक्वल करना है। तो आप चेक करो, ये 3x है और ये 2x है, कैसे इक्वल हो सकता है भाई? तो इक्वल करने के लिए मैं x को इक्वल करने जा रहा हूं, ठीक है। इक्वल करने के लिए आपको देखना है 3 और 2, भाई दोनों कैसे इक्वल हो सकता है। तो यहां पर 3 और 2 का एलसीएम लेना है। 3 और 2 का एलसीएम 6, तो दोनों को 6 के बराबर कर देना है।
3 को भी 6 के बराबर करना है, 2 को भी 6 के बराबर करना है। 3 और 2 का भाई, ये जो 3 और 2 है इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 6। तो आपको समझ में आ जाना है कि भाई इन दोनों को 6 के इक्वल करना है। कैसे करेंगे, 3 को कैसे 6 के इक्वल करेंगे, इंटू 2 करके, और 2 को कैसे करेंगे, इंटू 3 करके। अब देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, हो गया इक्वल। ठीक, ओके। तो अगले स्टेप में आपको रीराइट करना है, जहां आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6x, ओके। उसके बाद 2 इंटू 4, हाँ जी, तो 2 इंटू 3 6x। उसके बाद 2, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो भाई सबसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और छोड़ दिया, ना 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 ना, ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई करना है। समझ गए बचवा? ओके, तो 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा 8y, और फिर 2 इंटू 10 20, हाँ जी, ये 2 10 से भी राइट हैंड साइड वाले से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6y, और फिर 3 इंटू 2 6, परफेक्ट। चलो, तो भाई बराबर भी कर दिया। अब आप देखो ये x और ये x दोनों बराबर है। ठीक, अब दोनों बराबर, जिसे आपने बराबर किया है, हमने किसे इक्वल किया है, हमने इक्वल किया है इस x वाले टर्म को, हमने x वाले टर्म को इक्वल किया है। तो हमें x वाले टर्म का ही साइन चेक करना है। भाई ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का साइन सेम नहीं होना चाहिए, तो ऑपोजिट करना पड़ेगा साइन। भाई अगर दोनों का साइन सेम है तो साइन ऑपोजिट करना पड़ेगा, एक का प्लस दूसरे का माइनस। तो ऊपर वाले का साइन चेंज नहीं करते हैं, हमेशा नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करता है। ठीक है, तो ये प्लस में है, इसको माइनस कर दीजिए, जस्ट सिंपली माइनस कर दीजिए। अब रही बात, सर इसका साइन माइनस किया है तो बाकियों का क्या, बाकियों का भी साइन चेंज होगा। देखो ये माइनस में है, इसको प्लस में कर देंगे, ये प्लस में है, इसको माइनस में कर देंगे। ठीक है, साइन जो है वो उल्टा कर देते हैं। ठीक, क्यों किया उल्टा, क्योंकि दोनों का साइन सेम था इसीलिए उल्टा किया, अगर ऑलरेडी उल्टा होगा तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई ये प्लस में है अब और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया है ना, ये रहा प्लस में, ये रहा माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल। ठीक, अब आप चेक करो यहां पर कि ये जो 8 है ये प्लस में है, ये जो 6 है ये प्लस में है, 8 और 6 14 दोनों ही प्लस में है। इस वाले प्लस साइन को अब, इस वाले माइनस साइन को अब नहीं देखना है, इस वाले माइनस साइन को अब नहीं देखना है। ठीक है, उसका काम हो गया, अब नए वाले साइन को देखना है, +8 और +6 +14y हो जाएगा। ठीक, और इस तरफ क्या बनेगा भाई ये देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, इधर बन जाएगा 14, और यहां से हम y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 14, जो कि y इक्वल्स टू आ जाएगा 1। चलिए, तो भाई हमें y का वैल्यू मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव गॉट द वैल्यू फॉर y। ओके, चलो y का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें x का भी वैल्यू चाहिए भाई, सिर्फ y के वैल्यू से काम थोड़ी ना चलेगा, x का भी तो वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे y के वैल्यू को आप चाहो तो पहले वाले इक्वेशन पे रख दो या दूसरे वाले इक्वेशन पे रख दो, आपकी मर्जी है। ठीक, तो चलो मैं यहाँ पे सेकंड वाले इक्वेशन पे रख देता हूँ, आप लोग चाहो तो फर्स्ट वाले इक्वेशन पे रख देना। ठीक है, तो चलो ये रहा 2x, ये रहा -2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे y कितना है भाई, y है 1, तो y की जगह 1 रख दीजिए। ये रहा 2x, ये रहा माइनस, ये रहा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, और हमें ये पता है ये रहा -2 इक्वल्स टू 2, ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 2 + 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2। बढ़िया, तो यहाँ पे हमें x का भी वैल्यू मिल गया और y का भी वैल्यू मिल गया। यही है सिंपली एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं भाई, रिकैप करवा दे रहा हूं। देखो, दोनों इक्वेशन को इस तरीके से ऊपर नीचे लिखना है, या तो x या तो y, दोनों में से किसी एक को इक्वल कर देना है। मैंने यहाँ पे x को इक्वल करने का डिसाइड किया, तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, दोनों को, इस ऊपर वाले इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके लिखा, देखो x और x वाला टर्म जो है दोनों इक्वल हो गया। फिर चेक किया क्या साइन उल्टा है, साइन उल्टा नहीं था, दोनों प्लस में था भाई,
तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन मैंने ऑपोजिट कर दिया, जब इसका किया तो सबका किया है ना, सारे टर्म्स का साइन ऑपोजिट हो गया। उसके बाद ये कैंसिल आउट हो गया और x वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, y वाले टर्म को देखो मैंने ऐड कर दिया और इधर प्लस माइनस माइनस कर दिया, यहाँ से y का टर्म आ गया। एक दफा y का वैल्यू आ गया तो आप इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी पे रख दो। मैंने सेकंड वाले इक्वेशन पे उठा के रख दिया, x का भी वैल्यू आ गया 2। ये था सिंपली एलिमिनेशन मेथड। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा असल में प्रीवियस क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्यों ना हम पहले फर्स्ट वाला कर ले। भाई ये रहा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक, देखो अब आप कहोगे सर इस वाले इक्वेशन से क्यों नहीं समझाया, क्योंकि सारे मेथड्स जो सारे स्टेप्स है ना वो इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहे थे, इसीलिए नहीं करवाया। देखो ये रहा x प्लस वाई, ये रहा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और ये रहा भाई 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक, धीरे धीरे और भी कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे। पहले इनिशियल फेजेस में सारे एकदम से दिमाग में डाल दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कुछ नए नए ट्रिक्स बताए जाएंगे। ओके, उन ट्रिक्स को यूज करके आप अपने सॉल्यूशन को काफी आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके ये रहा हमारा इक्वेशन। ठीक है, अब देखो मुझे मालूम है भैया यहाँ पे ना तो x वाला इक्वल है ना ही y वाला इक्वल है। ठीक, तो मैं यहाँ पे अब देखो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आसान करने के लिए एक बढ़िया सा ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ये x प्लस में है, ये वाला भी x, ये 2x प्लस में है, ये x प्लस में है। आप चाहो तो x वाले को इक्वल कर देना, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहो तो y वाले को भी इक्वल कर सकते हो, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है समझदारी किसमें है? समझदारी है y वाले को इक्वल करने के लिए। ठीक है, क्यों भाई y वाले को इक्वल करने में क्यों समझदारी है? क्योंकि देखो y वाले का साइन ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑलरेडी देखो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऑलरेडी साइन उल्टा है, तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक काम आपका कम हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा इस पर्टिकुलर केस में मैं ना y वाले टर्म को इक्वल बनाऊंगा। ठीक है, मैं किसे इक्वल बनाऊंगा भाई? मैं किसे इक्वल बनाऊंगा? मैं y वाले टर्म को इक्वल बनाऊंगा। ठीक है, तो y वाले टर्म को इक्वल बनाने के लिए, ठीक है, यहां पर इक्वल बनाने के लिए देखो ये y1 है और ये y3 है, दोनों को 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाता है, तो इसे भी 3 बनाना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी 3 है। ठीक, तो पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू वाई 3y बन जाएगा, और दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, तो भाई 1 इंटू 3 सिंपल। ठीक, ओके, तो अब जरा फिर से हम लोग रीराइट कर लेते हैं। 3 इंटू एक्स क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। ये रहा प्लस 3 इंटू वाई क्या आ जाएगा? 3y आ जाएगा, इक्वल्स टू 3 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 15। बढ़िया, चलो तो पहला इक्वेशन लिख लिया। अब दूसरे इक्वेशन को भी रीराइट कर लेते हैं भाई। 1 इंटू 2 भाई ये रहा 2x, ये रहा माइनस 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3y, फिर ये रहा 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 4। बढ़िया, अब आप देखो y वाले टर्म को हमें इक्वल करना था, इक्वल कर दिया। ऑलरेडी साइन ऑपोजिट है, देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, ऑपोजिट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने y वाले को सिलेक्ट किया था इक्वल करने के लिए। ठीक, अब आप सिंपली यहाँ पे y वाले टर्म को कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, और व्हाट अबाउट x स्क्वायर, ये देखो ये प्लस में है ये भी प्लस में है, 3 + 2 5x, और ये रहा इक्वल्स टू 15 + 4 19, और यहां से हमें मिल जाएगा 5x इक्वल्स टू 19, यहां से x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 19/5। अच्छा, तो यहां पे हमें असल में x का वैल्यू तो मिल गया, व्हाट अबाउट y का वैल्यू कितना होगा भाई? y का वैल्यू कितना होगा? तो भाई ऐसा है, y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू मिल चुका है, तो इस x के वैल्यू को या तो फर्स्ट या फिर सेकंड इक्वेशन पे पुट कीजिए। अब आपको कौन सा इक्वेशन ज्यादा आसान लग रहा है? फर्स्ट वाला लग रहा है ना? मुझे भी फर्स्ट वाला ही लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट वाले इक्वेशन को लिखता हूं। ये रहा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। जब आप फर्स्ट वाले इक्वेशन को लिखिए तो इस नंबर को इग्नोर करना है, सिर्फ इक्वेशन लेना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक, अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5। अब आपको y निकालना है, इस 19/5 को उस तरफ भेज दीजिए, y कितना आ जाएगा? 5, ये रहा 5, ये उधर जाएगा -19/5। ठीक है, ओके, तो एलसीएम ले लेंगे भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 5 * 5 5 * 25 माइनस 19। ठीक है, तो फाइनली y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू आ जाएगा 6/5। भाई हमें y का भी वैल्यू मिल चुका। ओके,
तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया एलिमिनेशन मेथड से। अब सॉल्व करते हैं, चलो सब्स्टिट्यूशन से भी करके देख लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने किया नहीं था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी सब्स्टिट्यूशन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से भी कर लेते हैं। ओके, तो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ओके, बढ़िया। और दूसरा इक्वेशन क्या है भाई? दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो भाई ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लिख देते हैं ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ये रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो चलिए पहले इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करो, वहां से x या y डिराइव करो। तो मैं यहां से x डिराइव कर रहा हूं, क्या बन जाएगा? x क्या बन जाएगा भाई? x बन जाएगा, y उधर जाएगा, 5 माइनस वाई बन गया। फिर इस x के वैल्यू को इधर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, ये रहा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएगा 10 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। ये 10 उधर जाएगा, माइनस 5y इक्वल्स टू 4, ये 10 उधर गया, ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर y इक्वल्स टू 6/5 आ जाएगा। ओके, चलो ये तो y का वैल्यू आ गया 6/5, यहाँ भी y का वैल्यू 6/5 था। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें x का वैल्यू निकालना है भाई। क्या निकालना है? अब हमें x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू आसानी से निकल सकता है भाई, क्यों? क्योंकि x को हम लोगों ने डिराइव किया था इधर, राइट? हमने x को डिराइव किया था इधर। ओके, तो यहाँ पर x है 5 माइनस वाई, ये रहा x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई कितना है? 6/5। ओके, तो भाई एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। एलसीएम आएगा 5, ये आएगा 5, ये आ गया। ठीक है, सॉरी, ये एलसीएम ले लेंगे भाई 5। ठीक है, 1 5 जा 5 5 जा 25, ये रहा माइनस, है ना, ये रहा 6। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 19/5। बढ़िया। तो देखो यहाँ पे एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। देखो x कितना आ गया? 19/5, 19/5। y कितना आ गया? 6/5, 6/5। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ।